तो आइए अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। आप सब लोग कैसे हो? आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आइए चलते हैं। मैं आपका दोस्त और आपका मेंटो, स्टार्ट करते हैं अपना लाइफ प्रोसेस चैप्टर। सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? आपने देखा होगा, न्यूट्रिशन नाम से समझ में आ रहा है कुछ ताकत से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड। क्या एनर्जी आ रही है? तो हम देखा एनर्जी क्या है। एनर्जी जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को नीड होती है, वो कहाँ से मिलती है? सभी को खाने से। क्या लिखा है? द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द फूड दैट द ऑर्गेनिज्म ईट। आप मान लीजिए, आप भूख लगी आपको, मम्मी ने खाना नहीं बनाया, तो आपको क्या लग रही? भूख। तो आपको क्या लग रहा है? वीकनेस लग रही है, कमजोरी लग रही है। जैसे ही आपने खाना खाएगा आपको ताकत आ गई। ऐड देखा ना ग्लूकोज का, ग्लूकोज, ठीक है ना, सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी। तो वही, तो हमें ताकत कहाँ से मिल रही है? खाने से। समझ रहे हैं कि हम जब भी खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलती है? ताकत, एनर्जी। और जो फूड जो होता है वो क्या है? फ्यूल की तरह वर्क करता है। किस तरह वर्क कर रहा है? फूड जो है वो वर्क कर रहा है फ्यूल के तरह, और जो कि प्रोवाइड करता है एनर्जी सभी जिंदा ऑर्गेनिज्म को। कैसे काम करता है? एक फ्यूल के तरह। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस हो गए, डॉग हो गए, कैट हो गए, एनिमल्स, जो सभी एनिमल्स को फूड क्या कर रहे हैं? फ्यूल की तरह करता है। आपने कभी बाइक चलाई है ना? सभी ने बाइक चलाई है, सबको पता है बाइक बाइक कैसे चल रही है? फ्यूल पे वर्क करती है। हम जब उसमें पेट्रोल डलवाते हैं तो वो क्या करती है? वो चलती है। अगर उसमें पेट्रोल खत्म हो जाए गाड़ी के अंदर, तो वो पेट्रोल खत्म होने की वजह से गाड़ी नहीं चलती, पर उसमें पेट्रोल रहती है तो गाड़ी चलती है। उसी तरीके जिस तरीके से हमारे अंदर अगर हम खाना खाते रहे तो हमारे अंदर ताकत बनी रहती है। अगर हम खाना नहीं खाते तो हमें कमजोरी महसूस होती है। समझ में आया ना? तो हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूट्रिशन डेफिनेशन क्या है? क्या है? सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम देयर surrounding and use that as source of energy for the biosynthesis to its body function constituent like tissue and organs। ठीक है ना? क्या है डेफिनेशन? हम देखें तो अगर न्यूट्रिशन क्या डेफिनेशन है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में से क्या लेता है? अपनी सराउंडिंग में से क्या ले रहा है? एनर्जी एज अ सोर्स। सोर्स एनर्जी कहाँ से ले रहा है? फूड से। अब मान लीजिए अगर आप हो, आप कहाँ से खाना बना रहे हो? आप खुद से तो खाना नहीं बनाते। जैसे हम देखेंगे खुद से खाना कैसे बनता है। हम क्या करते हैं? हम अपनी सराउंडिंग में से हम सब्जी, दाल, चावल, जो भी कुछ लेते हैं हम अपनी सराउंडिंग से ले रहे हैं। मिल्क, ये सब हम अपने, पनीर जो हो गया, सब कहाँ से ले रहे हैं? अपने सराउंडिंग से। ना कि हम खुद तो नहीं बनाते, हम प्लांट से ले रहे हैं। ये सबके सराउंडिंग से। तो क्या डेफिनेशन होगी? जो भी सब्सटेंस जो हम अपनी सराउंडिंग से ले रहे हैं अपने एनर्जी के लिए, किसके फॉर्म में ले रहे हैं? हम फूड के फॉर्म। ठीक है ना? किस लिए ले रहे हैं? जिससे कि ये बायोसिंथेसिस प्रोसेस हो सके, हमारे जो सेल है, टिश्यू है, और जो हमारे ऑर्गेनिज्म वर्क कर सके। ठीक है ना? अगर उनमें ताकत नहीं होगी हमारे अंदर, मान लीजिए कोई भी कार है या बाइक है, अगर उनमें फ्यूल ना हो तो वो क्या, गाड़ी नहीं चलती, वो क्या, रुक जाती है। ठीक है ना? वो नहीं चलेगी, क्योंकि उसके अंदर फ्यूल नहीं है। और हमारे अंदर भी ऐसा ही है। और हमारे अंदर फ्यूल अगर कम थोड़ी सी लगती है तो हमारा भी, हम भी काम नहीं करते। लगता है भूख लग रही है तो थोड़ा खाने के बाद हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी नहीं है हमारे अंदर। मुझे हम देखिए क्या है? फूड इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड, क्या है सब्सटेंस एंड द सिंपलेस्ट फूड जो होता है वो कौन सा? सिंपल जो फूड वो कौन सा? ग्लूकोज। जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है वो कौन सा है अपना? वो कौन सा है? कॉम्प्लेक्स। एक सिंपल तो होगी, ग्लूकोज। कॉम्प्लेक्स क्या? आप जल्दी बताइए, नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। तो स्टार्च हमारा कॉम्प्लेक्स फूड हो गया, और जो हमारा सिंपल फूड होता है वो कौन सा है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को हम सिंपल शुगर बोलते हैं। ठीक है ना? ग्लूकोज को हम सिंपल शुगर बोलते हैं, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है वो कौन सा होता है? स्टार्च। तो हम देखते हैं ऑटो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आता है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक ऑटोट्रॉफ, एक होता है हमारा हेट्रोट्रॉफ। फर्स्ट बार हम देख लेते हैं ऑटोट्रॉफ।
हम देखते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या होता है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, वो किसी भी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहता। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो गया, प्लांट्स। और प्लांट्स अपना खाना किस समय, उनके रॉ मटेरियल्स क्या हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आप फोटो देख रहे हो, इसमें क्या जिस तरीके से दिख रहा है ना कि ये प्लांट फोटोसिंथेसिस हो रही है जिसमें प्लांट अपना फूड बना रहा है। तो ऑटोट्रॉफ से कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन आप में से इमेज में दिख रहा है कि इसमें से जो अपना क्या है, इसमें से ऑटोट्रॉफ कौन सा है, मैन या फिर प्लांट। अपना आंसर कमेंट कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो प्लांट जो होते हैं अपना ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो फूड बनाते हैं वो किसकी मदद से बनाते हैं। दोनों आंसर आप किसमें कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए और हम देखते हैं आगे। तो वो हमारा क्या आ गया, ऑटोट्रॉफिक हमने देखा क्या हुआ था, जिसमें क्या हो रहा था, इसमें हमने इमेज में देखा था कि सनलाइट पड़ रही है किस पर, प्लांट पे, जिससे कि वो बना रहे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हैं। वाटर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, एयर में सराउंडिंग में से, जो कि कौन लेते हैं, अपने स्टोमेटा के थ्रू हमारे लीव्स में एंटर करता है। और जबकि वाटर कहाँ से आता है, हमारे स्टेम रूट से जो वाटर होता है वो कलेक्ट करता है और फिर लीव्स पे जाता है और वहां पर ये क्या बनाता है, अपने फूड। ठीक है ना। और अब हम देख लेते हैं क्या, हेटरोट्रॉफी। हेटरोट्रॉफी क्या होती है, हेटरोट्रॉफी का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, इन हेटरोट्रॉफ कौन से ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना पाते, हम खुद नहीं बनाते। ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, क्या हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड दे कैन डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। और इसको हम अच्छे से देखेंगे, हम आगे भी देखेंगे, इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम जो ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या है, अपने खाना खुद नहीं बना रहा है। जैसे प्लांट्स थे, प्लांट्स में आपने देखा था कि वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, जबकि हम जो एनिमल्स थे, और जो एनिमल्स थे वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे थे, जबकि प्लांट्स ऐसा ही कर रहे थे। हम देख लेते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, किस पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे एनिमल्स। समझ रहे हो ना, कि एनिमल्स जो होता है वो दूसरे पे डिपेंड रहता है। और प्लांट्स अपना खुद बना लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एनिमल्स जो होता है, लायन हो गया, टाइगर हो गया, और जो रैबिट, डियर, वो भी किसी पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना। आप अपना खाना क्यों बनाते हो, नहीं बनाते। आपके घर में जब भी रोटी बनती है, तो वो आपका जो रोटी जो गेहूं से बनती है, वो कहाँ से आ रहा है, वो प्लांट से आ रहा है। हम किस पे डिपेंडेंट है रोटी के लिए, गेहूं पे। गेहूं कहाँ से आ रहा है, प्लांट से। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी प्लांट पर डिपेंडेंट अपने फूड के लिए। हम फ्रूट्स लेते हैं, हम एप्पल, जो भी फ्रूट्स होते हैं, हम कहाँ से ले रहे हैं, प्लांट से। कि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट, दूसरे ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट। तो हम अपना खाना खुद नहीं बना रहे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं जो हेटरोट्रॉफिक से वो कितने टाइप के हो सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक की बात करें तो ये तीन टाइप के हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं, और उन्हें जो अपना खाना कहाँ से बनाते हैं, ऑर्गेनिक डेड मटेरियल से, डेड प्लांट, डेड एनिमल से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है ना, तो वो कौन सा हो गया, सेप्रोफाइटिक। अब देखो हेटरोट्रॉफिक हमने देखा था कि वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे। ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनिज्म दूसरे अगर डेड से अपना खाना बना रहा है, तो वो कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, तो वो सेप्रोफाइटिक, सेप्रोट्रॉफिक क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन। और पैरासाइटिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये अपने खाने की किसी दूसरे डिपेंड है। सब दूसरा खाने पे डिपेंडेंट, तो हेटरोट्रॉफिक का मतलब ये है कि दूसरे पे किस तरीके से डिपेंडेंट है, कि वो एक ऑर्गेनिज्म पे स्टे कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म पे जिंदा है, वो अपना खाना उसी पे बना रहे हैं, लेकिन बिना उसे मारे। उससे वो नहीं मर रहा, लेकिन उस पे भी जिंदा है, वो भी जिंदा है, दोनों ही जिंदा है। जैसे आपने देखा होगा, टिक्स जो होते हैं डॉग्स के ऊपर, या फिर कैटल्स के ऊपर जो टिक्स होते हैं, जो टिक्स जो होते हैं वो उन पे जिंदा रहते हैं, उनके ब्लड पे जिंदा रहते हैं, वो उनका खून चूसते हैं। लेकिन ना तो वो कैटल्स मरते हैं, ना तो कोई डॉग मरता है, लेकिन दोनों को दोनों जिंदा रहते हैं।
तो ये क्या रहते हैं एक दूसरे, ये जो होते हैं टिक्स क्या होते हैं, उनका खून चूसते हैं, वो अपना खाना बना रहे हैं, तो एक पैरासाइटिक हो गए कि मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जिंदा उसको, तो उसके ब्लड या फिर उसके ऊपर जिंदा रह के वो क्या बना रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं, तो ये कौन सा होता है, पैरासाइट। फिर आता है होलोजोइक, ऑर्गेनिज्म जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को, मटेरियल को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, डाइजेशन इंडाइजेशन करते हैं फूड को और मटेरियल को, ठीक है ना, अपनी बॉडी में प्रोसेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, होलोजोइक।